तो नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों में एक तरफ जहां जौलपुर में कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए अब जीत यानी अंतिम चरण में जौलपुर में जहां कांग्रेस नजर आ रही है, महापौर प्रत्याशी जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं सबसे रोचक अगर कोई चुनाव था निकाय चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, तो वो सिंगरौली के चुनाव को माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं बल्कि यहाँ आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जोर लगाया था, अब आम आदमी पार्टी की जो महापौर प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज करा दी है। जनता को भरोसा है और जनता की जीत पे ही हो रहा है काम, और आगे 23 वाला जैसा समय आएगा उस तरह आप सब। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जो राज्य है नंबर 1 पे आता है और सिंगरौली जिलों में बरगद जैसे झाड़ में झाड़ू लग गई है, तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इतिहास रचेगा। बिल्कुल जनता बदलाव चाह रही थी, क्योंकि जो जनता के काम थे, चाहे शासन की योजना चाहे हितग्राही, वो काम नहीं हो रहे थे। भ्रष्टाचार ज़्यादा था, 20 सालों से जनता का शोषण हो रहा था, तो जनता के मन में था कि एक बार बदलाव हो, और उन्होंने वो बदलाव करके दिखाया। जिस तरीके से दिल्ली में बदलाव हुआ, पंजाब में बदलाव हुआ, उसी तरीके से मध्य प्रदेश बदलाव हुआ, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं उस पार्टी में हूँ जहाँ पे काम के आधार पर जानी जाती है, वही काम सिंगरौली में है। क्योंकि जिस तरीके से आपका नाम रानी है, उस तरीके से सिंगरौली में आप जानी जाती है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक तरफा नाम आपका चलता रहेगा। क्या कहेंगे आप? ये जनता के इस पर है, और मैं जनता के जो विश्वास दिया है, जनता के विश्वास के खरी उतरूंगी, बिल्कुल भरोसा दिलाती हूँ, और अपने मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे पार्टी का। मध्य प्रदेश में बरगद का पेड़ लग चुका है झाड़ू के माध्यम से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अयोध्या तिवारी सिंगरौली से सीधे जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, झाड़ू फेर दिया? जी, झाड़ू ने सिंगरौली को साफ दिया। मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित नगर निगम सिंगरौली का नगरीय चुनाव में, जिसे ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने विजय हासिल की। एक्चुअल में यहाँ का त्रिकोणीय समीकरण होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि भाजपा कहीं न कहीं रानी अग्रवाल को परास्त कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी अग्रवाल ने अथक मेहनत करते हुए और भाजपा के प्रत्याशी चंद्र प्रताप उर्फ चंदे और कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद सिंह चंदेल को पछाड़ ही दिया। दरअसल यहाँ का इतना रोचक चुनाव हो चुका था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, तीन विधायक, सांसद सब मिलकर के रानी अग्रवाल को पटखनी देने में लगे हुए थे, पर जनता जनार्दन का जो सुझाव रहा वही हुआ। रानी अग्रवाल विजयी घोषित हुई। दरअसल मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रानी अग्रवाल लगभग 13 साल से इस राजनीति में उतरी हैं। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल की थी, पर सीट पद के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष से उन्हें हराया गया। दूसरी बार विधानसभा के चुनाव में उन्होंने रामलल्लन वैश्य को टक्कर दिया था। बिल्कुल कड़े संघर्ष के साथ में इन्होंने कुछ ही मतों से हार हासिल की हुई थी, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव में रानी अग्रवाल ने 3 सांसद, 3 विधायक, 1 सांसद, मुख्यमंत्री, यहाँ तक हम कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष को भी मात दे करके सिंगरौली से विजय हासिल कर ली। जी, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ में सबसे बड़ी दुख वाली बात क्या थी, अरविंद केजरीवाल जब रोड शो में आए थे तो उन्होंने कहा था रंगे बसंती चोला, वो वास्तव में देखने को सिंगरौली में मिला। यहाँ तिवारी जी, आप उल्लेख कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक सांसद तमाम ताकतें लगी। वहाँ दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी वहाँ पर पहुंचे थे। रंग दे बसंती चोला का एक नारा भी उन्होंने दे दिया। लेकिन स्थानीय स्तर पर ऐसे क्या समीकरण बने कि जो पार्टी सत्ता पर मध्य प्रदेश में काबिज है, उस पार्टी को एक निकाय चुनाव में जनता ने नकार दिया? देखिए, मैं ओपनली बताना चाहूँगा कि सिंगरौली जिला जो होता है और सिंगरौली नगर निगम में ब्राह्मण बहुल इलाका है। यहाँ पर ब्राह्मणों मतदार ज्यादा है, 37,000 के लगभग ब्राह्मण मतदाता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति और नीयत के कारण यहाँ पर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को जिस दिन से टिकट दिया गया है, उसी दिन से जनता में आक्रोश हो गया था कि अब हम लोग किसी लायक नहीं रह गए, क्योंकि हमारी सामान्य सीट थी।
मुसक्कत किसी तरह से सामान्य सीट आई, उसमें भी एक विश्वकर्मा ओबीसी को दे देने के कारण यहाँ के जनमानस पूर्ण रूपेण से रुष्ट हो चुके थे। यहाँ तक मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा के कैडर कोर जो थे, जो कार्यकर्ता थे, वो भी नाराज थे। भले ही वोट दिए हो, मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता, लेकिन नाराज सब चल रहे थे कि क्या कारण है कि यहाँ पर इनको सामान्य सीट पर सामान्य आदमी नहीं मिला। जी बिल्कुल, यानी एक सामान्य निर्णय नहीं लिया और वो सामान्य निर्णय आज भारतीय जनता पार्टी को असामान्य साबित हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस का दोष क्या था जो आप आगे आ गए? देखिए, कांग्रेस का दोष एक ही चीज है। सिंगरौली में कांग्रेस को अरविंद सिंह चंदेल को टिकट देने के बावजूद लोगों का कहना है कि अरविंद सिंह चंदेल को टिकट देने से कांग्रेस में तो भाड़ हमेशा से रहा है। उसमें कांग्रेस हमेशा से एक मत बना के नहीं चल पाई है और कांग्रेस का दूसरे स्थान पर दौर चल रहा था, लेकिन बाद में वो पिछड़ करके तीसरे स्थान पर चले गई। साहू समाज हमारे यहाँ ज्यादा है, ब्राह्मण के बाद साहू समाज है। साहू समाजों में से वंशरूप साहू खड़े हुए थे बहुजन समाज पार्टी से, उन्होंने भी चौथे नंबर पे चले गए, लेकिन कुछ वोट यहाँ पर बच गया और कांग्रेस पीछे चली गई, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन सुबह से जो जानकारी आप भेज रहे हैं, जो अपडेट हम लगातार दर्शकों को बताते रहे, उस अपडेट के हिसाब से भले ही आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से बढ़त बनाई हो, लेकिन तीसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी। अचानक एक कोई ऐसा झटका लगा कांग्रेस को कि वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। जी हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जगह है, कुछ वार्ड ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस के वोट बिल्कुल नहीं थे, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और आपके भाजपा के वोट ज्यादा थे। इस कारण दोनों वोट बच जाने से कांग्रेस पीछे निकल गई और नहीं तो कांग्रेस लगातार 5वें दौर तक आगे चलती रह गई। 5वें के बाद 4 दौरों में वो पीछे होते हुए तीसरे नंबर पर चली गई। बिल्कुल, हालात वही हैं जैसे देश में बने कि कांग्रेस धीरे धीरे नीचे गई और सिंगरौली निकाय जो चुनाव है वहां भी हालात यही रहे कि नगर की सरकार में भी कांग्रेस तीसरी स्थिति में रही। लेकिन ये माना जाए, अयोध्या तिवारी जी के निकाय चुनाव के बहाने ही आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी। लेकिन बिल्कुल दे दी। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर कम से कम नहीं तो 20 आदमियों ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी मेयर के लिए होगी। यहाँ के पार्षद जो हैं, उनके पार्षद जो हैं 45 वार्डों में जो पार्षद हैं वो बहुत कम जीते हुए हैं। सबसे अधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ही जीते हुए हैं, जिससे कार्यकाल को चलाना अब ये रानी अग्रवाल यानी आप पार्टी के लिए कुछ न कुछ समस्या खड़ी कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि परिषद में अगर हमारे पार्षद नहीं हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर महापौर के लिए उस परिषद को चलाना, महापौर का निर्णय लेना, महापौर का अपनी पॉलिसीज को सिंगरौली में अप्लाई कराना, ये थोड़ा कठिन तो होगा। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि जिस तरह की मेहनत अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में आकर की, जिससे पहले वो पंजाब में मेहनत करते नजर आए थे, गुजरात भी वो दस्तक दे चुके हैं, तमाम ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी तेजी से काम कर रही थी और कांग्रेस पीछे जा रही थी, वहां आम आदमी पार्टी अपना स्थान बनाते नजर आ रही है। कमोबेश सिंगरौली और पंजाब दोनों को हम एक दृष्टि से देख सकते हैं। जो हालात कांग्रेस के सिंगरौली में है वही हालात कांग्रेस के पंजाब में थे। वो राज्य है, ये एक नगर की सरकार थी, लेकिन सरकार तो सरकार होती है और अगर आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है तो महापौर को भले ही आने वाले समय में अपने कार्यकाल में इन 5 सालों में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि उसे भी रानी अग्रवाल मैनेज कर पाएं, चूंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस उनका हो गया है राजनीति का कि तमाम चीजों को मैनेज भी किया जा सकता है मिलजुल के। अब नगर की सरकार तो चलानी होगी, क्योंकि जनता ने जिस तरह का फैसला दिया है वो फैसला तो अब मानना होगा। पार्षद भले ही भाजपा के ज्यादा हैं, लेकिन महापौर आम आदमी पार्टी की हैं और पुरानी नेत्री हैं, तो तालमेल बनाकर नगर की सरकार तो चल ही जाएगी। लेकिन ऐसे में एक सवाल अयोध्या प्रसाद तिवारी जी ये भी बनता है कि क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो सिंगरौली की तस्वीर में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि नगर निगम चुनाव के बाद ये निश्चित है कि सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं कि
आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, यहाँ नहीं रीवा संभाग तक की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया से संबंध होते हुए आदमी पूछता रहता है, तो हर जगह आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को विधानसभा में उतारने के लिए कोशिश कर रही है। और उसका परिणाम सिंगरौली जिले में तो निश्चित ही मान के चलिए, हो सकता है कि रानी अग्रवाल को ही प्रपोज न कर दें केजरीवाल जी विधानसभा के लिए, क्योंकि उसके काबिल भी हो चुकी हैं, इनको अनुभव भी हो चुका है, 15 साल से इनकी राजनीति है। वैसे घरेलू अग्रवाल परिवार से, व्यावसायिक परिवार से आती भी हैं, तो ये तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सिंगरौली के परिणाम आम आदमी पार्टी की जो आमद है, आम आदमी पार्टी की जो दस्तक है, वो मध्य प्रदेश में जता रही है। और ये जो चुनाव परिणाम है, ये इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में या तो चुनिंदा सीटों पर या पूरे 230 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और आम आदमी पार्टी की तरफ जो रुझान सिंगरौली में दिखा है, क्या वाकई में सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में भी जो आम जनता है, जो पुराने नेता है, चूंकि यहाँ रानी अग्रवाल की बात करें तो 15 साल पुरानी राजनीति हो चुकी है उनकी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान अगर उनका है तो ऐसे बहुत सारे नेता मध्य प्रदेश में होंगे जो भाजपा से, कांग्रेस से या अन्य राजनीतिक दलों से असंतुष्ट हैं, और वो आकर्षित हो सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। तो देखना है वो आने वाले समीकरण है। फिलहाल तो नगर की सरकार में झाड़ू फिर गया है।